नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सीएम हेमंत सोरेन की राहत बरकरार रखी गई है। उन्हें फिलहाल कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। दरअसल आज झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होने के आदेश पर रोक लगा दी। वहीं मामले में आज ईडी की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज रांची में सड़क पर उतरे आंदोलित छात्रों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। आंदोलित छात्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। कार्यालय से पहले ही छात्रों को पुलिस ने रोक लिया। रोका टोकी को लेकर छात्रों का गुस्सा उबाल पर आ गया। इसके बाद पुलिस ने आंदोलित छात्रों को लाठी के दम पर खदेड़ दिया। वहीं छात्र नेता देवेंद्र महतो सहित कुछ छात्रों को पुलिस घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर उन्हें थाना ले गई। आज दिन के 12 बजे से ही आंदोलित छात्रों का नामकुम बाजार के पास जुटान शुरू हो गया। इस बात की भनक लगते ही पुलिस टाइट हो गई और आगे बढ़ते छात्रों को रोक लिया। आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच जमकर टकराव होता रहा। पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। कई जिलों के छात्रों का जुटान हुआ था। आंदोलित छात्रों में शामिल कुछ का कहना था कि इस परीक्षा में बहुत गड़बड़ी हुई है। छात्र इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, आंदोलन कम होने के बजाय और आगे बढ़ेगा। आगामी फरवरी में दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी आप को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आप ने सीएम आतिशी को कालकाजी से, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से, मंत्री सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बार चुनाव में 15% महिलाओं को जगह दी है। यह याद दिला दें कि 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीपीएससी ने पटना के बापू सेंटर में हुई 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है। 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में बापू सेंटर में कैंडिडेट्स ने हंगामा किया था। इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। डीएम की जांच रिपोर्ट के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। खबर है कि दूसरी परीक्षा बापू सेंटर में नहीं होगी। एक सेंटर पर ज्यादा प्रेशर ना हो, इस कारण ये फैसला लिया गया है। बापू सेंटर में 12,000 कैंडिडेट्स के एक साथ एग्जाम देने का इंतजाम है। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में 9,969 कैंडिडेट शामिल हुए थे। पटना डीएम चंद्रशेखर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हंगामा करने वालों में परीक्षार्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे। उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे। ये लोग एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते थे। इन पर अब केस दर्ज होगा। वाराणसी में रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर की जिंदा जलने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर में वे अपने कमरे में हीटर जलाकर सो रहे थे। तभी अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कमरे में आग लग गई। पूरा कमरा धू-धू कर जलने लगा। पड़ोसी जब तक बचाने की कोशिश में लगे, आग पूरी तरह फैल गई थी। खबर पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। पुलिस ने बेड पर पड़े जले हुए शव को बाहर निकलवाया। शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना सारनाथ थाना क्षेत्र से सामने आई है। लगभग 80 साल के दयाशंकर गुप्ता साल 2002 में एयरफोर्स में मेडिकल वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे। वे यहाँ घर के बाहर ही मेडिकल स्टोर चलाते थे। उनके दोनों बच्चे बेंगलुरु में रहते हैं। वाराणसी में वो अकेले। छोटी बेटी शशिकला कल ही वाराणसी आई थी, लेकिन घटना के वक्त वो घर में मौजूद नहीं। आज लंच में दुकान बंद करने के बाद वे खाना खाकर कमरे में सोने चले गए, फिर नहीं उठे। पुलिस जाँच कर रही है। स्टील और पीतल दो तरह के 5 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल होता है। अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि 5 रुपए के पीतल से बने सिक्कों को बंद किया जाएगा।
क्योंकि इसे बनाने में काफी खर्च आता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सिक्कों को धीरे धीरे बाजार से हटाने का फैसला किया है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 रुपए के मोटे सिक्कों को बंद कर सकती है। अभी मार्केट में ऐसे सिक्के बड़े पैमाने पर मौजूद है, लेकिन इसकी छपाई बंद हो चुकी है। यही वजह है कि अब ये बहुत कम दिखता है। RBI ने कहा कि इस फैसले से जनता के ऊपर कोई भी नकारात्मक असर नहीं होगा। इस सिक्के के बंद होने से भारत को काफी फायदा होगा। रूस की यात्रा की चाहत रखने वाले वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। नए साल में नया सिस्टम शुरू हो सकता है। इसके बाद रूस की यात्रा वीजा फ्री हो सकती है। अभी रूस में यात्रा करने के लिए भारतीयों को रूसी दूतावास द्वारा जारी किया गया वीजा हासिल करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी लंबी है। यही वजह है कि दोनों देश इस प्रक्रिया को खत्म करके वीजा फ्री यात्रा की दिशा में कदम उठा सकती है। फिलहाल अभी रूस, चीन और ईरान के यात्रियों को वीजा फ्री यात्रा की अनुमति दे रहा है। ठंड के इस मौसम में धूप सेकना बड़ा प्यारा सा लगता है। सूर्य में पाए जाने वाले कण में विटामिन डी भरपूर मिलता है। इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वहीं नींद की कमी की शिकायत भी धूप सेकने से दूर होती है। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 11 बजे के बीच धूप सेकना बेहतर है। वहीं बहुत देर तक धूप में बैठना नुकसान कर सकता है। इससे शरीर में दाग, धब्बे, झुर्रियों के निकल जाने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह की धूप में 19 से 40 मिनट तक धूप सेकना बहुत फायदेमंद है। कपड़े पहनकर ही धूप सेकना अच्छा है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी फायदेमंद है। धूप सेकने का सबसे बड़ा फायदा इम्यूनिटी बूस्ट होगा। रात में नींद अच्छी आएगी, वहीं हड्डियां मजबूत होंगी और दिलो दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।